गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर से आ गया और आज मैं पढ़ाऊँगा 7 क्लास का हिस्ट्री का बुक। ठीक है, ये है 7 क्लास का हिस्ट्री आवर पास्ट, यानी कि हमारे अतीत। ठीक है, ये देखिए बुक है, ये है इसके कंटेंट्स, यानी कि हमें कंटेंट्स मतलब विषय हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना। जैसे फर्स्ट चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, न्यू किंग्स एंड किंगडम, द दिल्ली सुल्तान्स, ये सब इसके कंटेंट्स है। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ट्रेसिंग यानी तलाश करना या ढूंढना, चेंजेस परिवर्तन, थ्रू के साथ 1000 ईयर यानी कि हजारों वर्ष, मतलब कि हजारों वर्षों से जो भी परिवर्तन हो रहा है उसे ढूंढना। ठीक है, ये यहाँ पे मैप है। अब यहाँ पे टेक अ लुक एट मैप्स 1 and 2। मैप 1 और 2 को देखो। मैप 1 वाज मेड इन 1154 सी बाय द अरब जियोग्राफर अल अदरीसी। ठीक है, यानी कि ये मैप 1 जो है यह 1154 से, मतलब कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले के है, बाय द अरब जियोग्राफर अल अदरीसी। ठीक है, ये अरब के एक भौगोलिक थे अल इदरीसी, जिन्होंने मैप 1 का निर्माण किया था या बनाए थे। ठीक है, ये रहा मैप 1। ठीक है, द सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड हियर इज ए डिटेल, और वर्ग जो कि यहाँ पुनः उत्पत्त हुआ है, हियर इज ए डिटेल, ये यहाँ पे एक विस्तृत जानकारी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप का, फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड, उनका सबसे बड़ा मैप जो विश्व का था, यानी कि जिसे नक्शा या मानचित्र बोलते हैं, उसमें से उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को पुनः निर्माण करके बनाया। मैप 2 वाज मेड इन द 1720s बाय ए फ्रेंच कार्टोग्राफर, और मैप 2 जो है यानी कि वो यहाँ पे नीचे में है, ये रहा मैप 2। ठीक है, मैप 2 वाज मेड इन द 1720। मैप 2 जो है वह 1720 में बना है, बाय ए फ्रेंच कार्टोग्राफर, एक फ्रेंच कार्टोग्राफर मतलब नक्शाकार। ठीक है, जो नक्शा का निर्माण करता है, उसके द्वारा मैप 2 बनाया गया है। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया। ये दोनों मैप जो है यह बहुत अलग है एक दूसरे से। ठीक है, लेकिन ये दोनों एक ही क्षेत्र के हैं, लेकिन दोनों मैप एक दूसरे से बहुत अलग है। इन अल इदरीसी मैप, अल इदरीसी के मैप मानचित्र में, साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड, दक्षिण भारत जो वह वहाँ पे है जहाँ पे हम आशा करते हैं टू फाइंड नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत को जहाँ हम आशा करते हैं कि वहाँ पर आना चाहिए, वहाँ पे क्या है? दक्षिण भारत है। एंड श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप, और श्रीलंका एक जो द्वीप है वह ऊपर में है। प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरबिक, जगहों का नाम अरबिक भाषा में दिया गया है। यह है मैप 2 जो कि फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश, और कुछ जाना पहचाना नाम है जैसा कि कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश में है। स्पेल्ड इन द मैप एज कन्नौज, QANAUG, जिसका कि मैप में स्पेलिंग लिखा गया है क्यू से। ठीक है, मैप 2 वाज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1। मैप 2 जो बना है वो मैप 1 के बनने के 600 साल के बाद का है। ठीक है, ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कंटिनेंट हैड चेंज कंसिडरेबली, जिस समय की जानकारी जो है किसके विषय में? तो उपमहाद्वीप के विषय में। हैड चेंज कंसिडरेबली, वह परिवर्तित हो चुका है बहुत ज़्यादा। दिस मैप सीम्स मोर फेमिलियर टू अस, यह मानचित्र हमसे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है या प्रचलित है। एंड द कोस्टल एरियाज यानी तटीय इलाका, एंड द कोस्टल एरियाज इन पार्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड, विशेष रूप से आश्चर्यचकित रूप से उसकी जानकारी दी गई है। दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स, इस मैप का
प्रयोग यूरोपियन सेलर्स यानी कि अंग्रेजी नाविक जो थे उनके द्वारा किया जाता था। एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयज, और व्यापारी ऑन देयर वॉयजेज, वॉयजेज यानी देशाटन, मतलब देश में घूमने जब निकलते थे तो अंग्रेजी नाविक और व्यापारी इस मैप का प्रयोग करते थे। इक्वली इम्पोर्टेंट इज द फैक्ट, समानतः महत्वपूर्ण है वह तथ्य, दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी, की नक्शाकारी का जो विज्ञान है, डिफर्ड इन द 2 पीरियड्स, 2 पीरियड्स यानी कि अवधि या समय में अलग अलग है। व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट, जब इतिहासकार, हिस्टोरियंस यानी इतिहासकार, जब इतिहासकार पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज, मैप्स मानचित्र या नक्शा, एंड टेक्स्ट और लिखावट फ्रॉम द पास्ट यानी कि अतीत से, इतिहासकार जब दस्तावेज, मानचित्र और लेखों को जो कि अतीत में मिला हुआ उसे पढ़ते हैं, दे हैव टू बी सेंसिटिव, उन्हें सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील होना पड़ता है, टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यह देख के कि अलग अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, द कंटेक्स्ट, और कंटेक्स्ट यानी कि उसके विषय में, इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट आर प्रोड्यूस, जिसमें कि जानकारी अतीत के बारे में प्रदान किया गया, यानी कि अलग अलग बातें हैं, अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से उसे बनाया गया है। और इतिहासकार जब देखते हैं दोनों को तो उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ता है और उस बातों को ढूंढना पड़ता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है और इस वाले में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैप में ही है, दोनों मैप अलग अलग था। ठीक है, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, टर्मिनोलॉजीज यानी शब्दावली, नए और पुराने शब्दावली, इन द कंटेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड, उस विषय में या उस संदर्भ में जिसमें कि जानकारी प्रदान किया गया है, चेंजेज विद टाइम, समय के साथ परिवर्तित हो गया। व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग, जानकारियाँ तो परिवर्तित हो गई लेकिन भाषा और सब उसके अर्थ का क्या। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, ऐतिहासिक विवरण जो है वह मौजूद है भिन्न भिन्न प्रकार के भाषाओं में। फीचर चेंज कंसिडरेबली, जो कि परिवर्तित हुआ है अत्यधिक, कंसिडरेबली यानी अत्यधिक, बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो गया ओवर द ईयर्स, इन वर्षों के दौरान। मेडिवल पर्शियन, मेडिवल यानी मध्यकालीन पर्शियन, फॉर एग्जाम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन, यानी कि आधुनिक पर्शियन से मध्यकालीन पर्शियन जो वह बहुत ज़्यादा अलग है। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबुलरी, यह अंतर जो है केवल व्याकरण और शब्दकोश में नहीं है। द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज, बट शब्दों का मतलब भी समय के अनुसार परिवर्तित हो गया। एग्जाम्पल में टेक द टर्म हिंदुस्तान, फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान शब्द को हम मतलब उसके बारे में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, आज हम इसे इंडिया के नाम से समझते हैं। द मॉडर्न नेशन स्टेट, आधुनिक राष्ट्रीय राज्य। व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th सेंचुरी बाय मिनहाज इस सिराज, लेकिन जब इस शब्द का प्रयोग 13वीं सदी में किया गया, एक क्रोनिकलर यानी कि एक इतिहास के लेखक हु रोट इन पर्शियन, जिन्होंने पर्शियन में लिखा था, ही मेंट द एरियाज ऑफ पंजाब, उनका मतलब था कि पंजाब का क्षेत्र, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना, हरियाणा और वह भूमि जो कि गंगा और यमुना के मध्य में है या बीच में है। ही यूज द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग राजनीतिक मुद्दे से किया था। फॉर लैंड्स, जमीनों के लिए, दैट वेर अ पार्ट ऑफ द डोमिनियंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान, जो कि दिल्ली सुल्तान के डोमिनियंस यानी राज, दिल्ली सुल्तान के राज का एक भाग था। द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म, क्षेत्र जो कि इस शब्द में शामिल है, शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सुल्तानेट, वे हस्तांतरित हो गए यानी कि उनका स्थान परिवर्तन हो गया। विद द एक्सटेंट ऑफ द सुल्तानेट, एक्सटेंट यानी कि उसकी हद या सीमा, ऑफ द सुल्तानेट, सुल्तान के सीमाओं के साथ वो भी उसका स्थान परिवर्तित हो गया। बट द टर्म नेवर इंक्लूड साउथ इंडिया, लेकिन इस शब्द ने कभी भी दक्षिण भारत को शामिल नहीं किया। बाय कंट्रास्ट इन द अर्ली 16th सेंचुरी, इसके विपरीत
इन द अर्ली 16th सेंचुरी यानी कि 16वीं सदी के प्रारंभ में बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी। बाबर ने हिंदुस्तान का प्रयोग किया था भूगोल का वर्णन करने के लिए। द फौना यानी कि पशुओं का समूह, मतलब जितने सारे पशु हैं, जानवर जो है। एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सबकंटिनेंट, और उपमहाद्वीप में इनहेबिटेंट्स यानी कि वहाँ के रहने वाले निवासी जो है उनके संस्कृति को बताने के लिए बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर, जैसा कि हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे। दिस वॉज समवट सिमिलर टू द वे द 14th सेंचुरी, यह कुछ हद तक समान है वह तरीका जो कि द 14th सेंचुरी पोएट 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो यूज द वर्ड हिंद, अमीर खुसरो ने हिंद शब्द का प्रयोग किया था। वाइल द आइडिया ऑफ ए जोग्राफिकल एंड कल्चर इंटाइटी, जबकि यह विचार जो है भौगोलिक और संस्कृति, इंटाइटी यानी कि तत्व, ठीक है, उस भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व जैसा कि लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, भारत जो इंडिया जो है वह अभी भी मौजूद है। द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच वी एसोसिएट विद, हिंदुस्तान ने राजनीतिक और राष्ट्रीय शब्दों को नहीं ढोया है जिससे कि आज के साथ हम उसे जोड़ रहे हैं, ठीक है। हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज, इतिहासकारों को आज बहुत सावधान रहना पड़ता है उन शब्दों के साथ दे यूज जिसे कि वह प्रयोग करें, बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन द, क्योंकि उसका मतलब अतीत में बहुत अलग होता है। टेक फॉर एग्जाम्पल ए सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर, उदाहरण के रूप में एक साधारण सा शब्द फॉरेनर को हम पकड़ते हैं, ठीक है। इट इज यूज टूडे टू मीन समवन हु इज नॉट इन इंडिया, इसका मतलब आज होता है कि उसके लिए प्रयोग है जो कि भारतीय नहीं है। इन द मेडिवल पीरियड ए फॉरेनर वाज एनी स्ट्रेंजर, यानी कि मध्यकालीन अवधि में फॉरेनर विदेशी जो है वह शब्द वाज एनी स्ट्रेंजर किसी भी अनजान के लिए, हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज, किसी एक गांव में उपस्थित होता है। समवन हु वाज नॉट ए पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी, कोई एक जो कि उस समाज या संस्कृति का भाग नहीं है। इन हिंदी में द टर्म परदेसी माइट बी यूज, परदेसी शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन, ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए। एंड पर्शियन अजनबी, और पर्शियन में उसे अजनबी बोलते हैं। ए सिटी ड्वेलर, ड्वेलर यानी निवासी, एक शहरी निवासी। देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड ए फॉरेस्ट ड्वेलर एज ए फॉरेनर, वह जंगल के निवासी को मान सकता है कि वह एक फॉरेनर है, ठीक है। बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज, लेकिन दो किसान या लोग जो कि एक ही गांव में रह रहे हैं वे अपने आप को वे आर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर, वे अपने आप को कभी भी फॉरेनर्स नहीं समझेंगे, विदेशी या बाहर वाले नहीं समझेंगे। इवन दो दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजन्स और कल्चर, यहाँ तक कि उनका अलग धर्म और अलग पृष्ठभूमि हो, फिर भी वे अपने आप को विदेशी शब्द का प्रयोग करके अपने आप को नहीं पहचानेंगे। लेकिन शहर के रहने वाले, जंगल के रहने वाले को विदेशी मान सकते हैं, ठीक है।